वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम हमदा शेर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। वीडियो यार मतलब जैसा कि आपको पता है, अरब देशों के पास बहुत बड़ी पावर है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के पास। जो 6 गल्फ कंट्रीज हैं, मतलब उनके पास तेल बहुत है तो मतलब उछलते रहते हैं। तो आज मतलब हम उसी का ऊपर वीडियो लेकर आए। वीडियो का टाइटल है अरब देशों की दादागिरी खत्म, भारत की ऑफर से जबरदस्त ऑफर से सोच में पड़े 20 देश। मतलब भारत ने कोई ऑफर दी है तो सोच में पड़ गए हैं 20 अरब देश। वो कौन से अरब देश हैं और क्या ऑफर है भारत की, ये तो वीडियो देखेंगे भाई, तब उसके बाद सही से भाई इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या सीन हुआ है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इंडियन अफेयर्स का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। ये तो हमें पता है कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों ने आपस में मिलकर ओपेक और ओपेक प्लस अलायंस बना रखी है और यही देश आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन से महीने में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कितनी रखनी है और कितनी नहीं। समय समय पर इन देशों की मीटिंग्स होती हैं और ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस मैनिपुलेट करते हैं। ऐसा करके ये देश कई बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। कोविड-19 के समय लॉकडाउन के कारण जब क्रूड ऑयल की बिक्री बिल्कुल जीरो के करीब हो गई थी, उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। उस समय क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में 15 से 20 डॉलर पर बैरल की रेंज में पहुंच गया था। तब भी कोई देश इनसे क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों को बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब ये सभी देश आज की डेट में उस आर्थिक नुकसान की भरपाई कर रहे हैं और मनमाने तरीके से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में बड़े बड़े कट करने का काम कर रहे हैं। अब अगर इन सभी देशों की दादागिरी को रोकना है तो कोई अकेला देश तो कुछ कर पाएगा नहीं। इसलिए एक ऐसा संगठन बनाना होगा जिसमें कई सारे पावरफुल देश एक साथ आएं और क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव्स के ऊपर एक साथ मिलकर जोर दें। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से राहत पाने के लिए भारत ने भी इथेनॉल को ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, जो कि एक तरह का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल बायोवेस्ट से बनाया जाता है। ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। 3 सबसे कॉमन बायोफ्यूल होते हैं: बायोइथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस। इनको ट्रेडिशनल पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ ब्लेंड करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साल 2019 में एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया था कि दुनिया भर में रोड ट्रांसपोर्ट के लिए जितना भी फ्यूल इस्तेमाल होता है उसका मात्र 3% ही बायोफ्यूल से आता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने साल 2050 तक का टारगेट रखा है कि साल 2050 तक इसको 3% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। यानी बायोफ्यूल के इस्तेमाल को इतना प्रमोट करना है कि ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी दुनिया में जितना फ्यूल लगता है उसका 25% अकेले बायोफ्यूल के इस्तेमाल से आए। इससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर से 25% तक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और प्राइसेस हमेशा कंट्रोल में रहेंगे और क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की दादागिरी के ऊपर भी लगाम लगेगी। होता क्या है कि टारगेट तो कई सारे देश कई सारी चीजों के लिए सेट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम कोई भी नहीं करता है। मगर भारत ने इसका जिम्मा अपने सर के ऊपर उठा लिया है और क्रूड ऑयल की तरह बायोफ्यूल्स के लिए भी एक नई अलायंस बनाने का फैसला किया है, जो बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत अब बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने वाले देशों की एक अलायंस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के बाद इस साल दिसंबर महीने में भारत के पास आ जाएगी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अगले साल जब भारत G20 समिट को होस्ट करेगा तो उसके लिए एजेंडा रखा जाएगा बायोफ्यूल्स को। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और चाइना, जो कि G20 के भी सदस्य हैं, इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और एक अलायंस बनाई जाएगी जो ओपेक की तरह बायोफ्यूल्स के ऊपर आपस में कोऑपरेट करेगी। भारत इन सभी देशों के साथ बायोफ्यूल्स को लेकर बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन करने के ऊपर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बायोफ्यूल्स के लिए जो ये अलायंस बनाई जाएगी, शुरुआत में ये ओपेक की तरह बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन या फिर इनके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने का काम नहीं करेगी। स्टार्टिंग में इस अलायंस का मोटिव होगा बायोफ्यूल्स को लेकर आपस में नॉलेज शेयर करना, इससे रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट में एक दूसरे देश का योगदान करना। इसी के साथ बायोफ्यूल्स के इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन यूज को बढ़ावा देना, बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन को लेकर आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना भी इस अलायंस के उद्देश्य होंगे। अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम रखने में बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी। भारत के अंदर बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार बहुत ही ट्रिमेंडस काम कर रही है। साल 2018 में भारतीय सरकार ने बायोफ्यूल्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और फ्यूल्स में बायोफ्यूल को ब्लेंड करने का काम बहुत ही तेजी से शुरू कर दिया था। ये जो बायोफ्यूल्स की अलायंस का प्लान है वो भी मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है और फ्यूचर में बायोफ्यूल्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और इनके प्राइस कंट्रोल और प्रोडक्शन के ऊपर कोऑपरेट करने में भारत को बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी।
इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब सीधी सी बात है, औकात में लाने की तैयारी कर रहा है भारत। मतलब वो अलग संगठन बना रहे हैं ताकि बायोफ्यूल की तरफ लोग ज्यादा जाएं। जब बायोफ्यूल की तरफ जाएंगे, बायोफ्यूल की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है उनको अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ जाएगी। जब 100% में से डायरेक्ट 25% बायोफ्यूल को चला जाएगा, 75% उनका धंधा खपती में चला जाएगा। 75% में से भी कुछ आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह वाली और गाड़ियां जो उस पे आ जाएगा, उससे कम हो जाएगा भाई। एथेनॉल सारा कुछ अक्सर शेखों को सही कर रहा होता है हर जगह पे। मतलब पिछली बार भारत ने बोला था मेरे लिए थोड़ा सा प्राइस थोड़ी कम कर दो आप लोगों की, मतलब जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा आता है, तो उस पर उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में औकात पे भारत उनको फिर से ले आया था जब रशिया से इंडिया ने लेना शुरू कर दिया था। और अब भी ईरान भी बोल रहा है, सऊदी अरब भी बोल रहा है, मतलब मुख्तलिफ देश कह रहे हैं कि हमसे सस्ता ले लो। और भाई दूसरी बात यार ये बात कि यार पूरी दुनिया का ऑयल ये तकरीबन ये ज्यादा शेख का कंट्रोल करते हैं, ये प्राइसेस ये कंट्रोल करते हैं, कितना हमने करना है इतना नहीं, क्योंकि ये रिच ऑयल रिच कंट्रीज हैं तो ये फायदा लेते हैं अपने औरों का। में तुम्हें पता है फ्री में भी 20 बैरल का होगा था, लेकिन 8 बैरल तक कोरोना में इनकी बिक्री नहीं हो रही, लेकिन अभी वो सारी कसर अभी पूरी कर रहे हैं। तो लेकिन ये भी अब इतना भी जुल्म ना करें। भारत ने जो एक फैसला ये लिया ना, इसमें भारत और कंट्रीज को एक तो साथ मिलाएगा, साथ मिलकर बायोफ्यूल पे काम करेंगे। दूसरी बात ये इंडिया अभी से काम स्टार्ट कर चुका है बायोफ्यूल के ऊपर। इंडिया ने नितिन गडकरी जी ने क्या बोला 2030 के 25 तक मतलब हम 0% पेट्रोल यूज करेंगे, तो मतलब एथेनॉल इन चीजों से इलेक्ट्रिक और देखो अगर कोई कहे ना नामुमकिन है, नामुमकिन वाली बात तो बंदे को समझ आती है, लेकिन इसमें यह भी चीज देखी जाए कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो नामुमकिन है, मतलब मुमकिन बनाया जा सकता है। उसी का भी एक स्टेप है, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। मतलब इंडिया अपनी वो कह रहे हैं इस साल के अगले साल के एंड तक 10% अपने पेट्रोल में जो खपत में ना 10% इंडियन एथेनॉल, 2025 तक 20% से ज्यादा 20% ज्यादा। तो आप खुद अंदाजा लगाओ भारत यार मतलब जो वादा किया था ना समिट पर, मतलब जो ग्लासगो में समिट हुई थी एनवायरनमेंट के मामले में, तो उसमें 2070 तक जो वादा किया था वो 0 कार्बन एमिशन का, वो पूरा करने की तरफ बहुत तेजी से और काफी सारे सोर्सेज पे और भी इंडिया काम कर रहा है, जिस तरह मतलब जो एनवायरनमेंट को ये चीजें खराब कर रही है ना, तो भारत ने एक अच्छा स्टेप लिया। देखो अब पाकिस्तान में कितना सैलाब आया, ये इसी की वजह से आता है। हालांकि इतना मतलब कंट्रीब्यूट 1% दुनिया में पोल्यूशन का पाकिस्तान करता है, लेकिन एक तरह से पाकिस्तान ने मतलब झेला इस चीज को। सैलाब को क्यों आया? क्लाइमेट चेंज की वजह से। इस मामले में अगर देखा जाए पहले हमने ट्रीज वगैरह बहुत सारे लगाए थे, लेकिन अब वो जो लगाए थे वो भी बेचारे बैग गए। अब इतना ज्यादा दुख की बात है यार। हम यही कहते हैं कि सही हो, भारत बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है। आपका क्या कहना गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।